नमस्ते बच्चों। आज हम अपने पाठ 6 पेड़ पौधों की देखभाल का चौथा और अंतिम भाग देखने जा रहे हैं। बच्चों, आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे पेड़ पौधों की सुरक्षा और देखभाल के बारे में। तो चलो अपना पाठ शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पिछले वीडियो लेसन में हमने जाना था कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और उन पेड़ पौधों से हमारे दैनिक जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, है ना। ये सारे चित्र और ये सारे वीडियो के फोटो आपको जरूर याद होंगे। अब इतने लाभकारी पौधों की सुरक्षा कैसे करनी है, तो चलो देखो मेरे घर के आसपास पौधों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए। ये देखो, मेरे घर के आसपास एक खेत के अंदर इस तरह से एक बिजुका को बना के खड़ा किया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब बिजुका खेत में हवा आने पे हिलता है तो आसपास जो पक्षी बैठे हैं, ये पक्षी हमारी कोमल फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बिजुका के हिलने से ये डर जाते हैं और फटाफट उड़ जाते हैं। तो हमारी फसल की इन पक्षियों से सुरक्षा करने के लिए एक खेत में बिजुका को खड़ा किया था। दूसरा उपाय, मैंने देखा कि जब हमारे आसपास के मैदानों में वृक्षारोपण किया गया, वृक्ष लगाए गए, तो 4 दीवारी बनवा दी जिससे पशु अंदर नहीं आ पाए। और घरों के बाहर मैंने देखा कि पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए ऐसा जाली का बना हुआ ट्री गार्ड लगाया गया। इसकी वजह से सड़क पे घूमने वाले पशुओं से पौधों की सुरक्षा हो गई। फिर मैंने देखा कि खेत के पास में गाय, बकरी, ऊंट ऐसे पशु घूमते रहते हैं। अब इनसे खेत की फसल को बचाने के लिए किसान भाई इस तरह की तार बंदी कर देते हैं, जिससे खेत इन पशुओं से सुरक्षित हो जाता है। पशु खेत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे उपाय थे जो मैंने अपने घर के आसपास देखे और पशुओं और पक्षियों से पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए अपनाए गए। अब चलो मैं तुम्हें कुछ काम देने जा रही हूँ। देखो, पहली बात आपको ये बताना है कि पेड़ पौधों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। दूसरी बात, आपको अपने आसपास देखना है और जानना है कि हम पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय अपना रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना 3 उपाय, ऐसे ही कुछ नए उपाय आपके आसपास आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उनको देखना और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना। ठीक है, चलो तो अब हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन मेरे स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया। बहुत सारे वृक्ष मंगाए गए और बच्चों की मदद से इनको लगाया गया। उस दिन हमने माली काका को भी बुलाया था ताकि हमारे स्कूल के ये बच्चे पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में नई नई बातें जान सके। तो माली काका ने जो बातें बताई वो सारी बातें मनोहर ने अपनी डायरी के अंदर नोट कर ली। तो चलो पढ़ते हैं मनोहर की डायरी के अंदर लिखे हुए कुछ बिंदु। मनोहर की डायरी में सबसे पहला बिंदु लिखा हुआ था कि हमें पौधों को समय समय पर खाद और पानी देते रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, वरना पौधे गल जाएंगे। अच्छी बात बताई ना मनोहर को कि भाई खाद भी देना है, पानी भी देना है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं तो हमारे पौधे गल जाएंगे। चलो डायरी का अगला पन्ना पढ़ते हैं। अगले पन्ने में मनोहर ने बताया कि पेड़ पौधों की इस तरह से समय समय पर कटाई छटाई करती रहनी चाहिए, है ना। इससे पेड़ पौधे सुंदर दिखाई देते हैं। और दूसरा बिंदु उसने बताया कि बेकार के पौधों को हटा देना चाहिए। बेकार के पौधे, देखो ये लहसुन की फसल बोई हुई है और इसके साथ में कुछ ये दूसरे पौधे उग गए। अब हमने जो खेत में खाद डाली है हमारे लहसुन की फसल को अच्छा बनाने के लिए, उस खाद को ये दूसरे बेकार के पौधे उपयोग में ले लेंगे, तो मेरी फसल वाले पौधों को खाद कम मिलेगी। इसलिए हमने हमारी फसल के बीच में ये जो दूसरे पौधे उग रहे हैं इनको हमें पूरी तरह से हटा देना चाहिए, ताकि हमारी फसल को पूरी खाद मिले,
पूरा पानी मिले और पूरी धूप मिले। अगला बिंदु देखते हैं मनोहर की डायरी का। अगले बिंदु में मनोहर ने बताया कि कई बार फसलों के ऊपर कई बीमारियां लग जाती हैं जो हमें उसकी पत्तियों पे और फूल पे दिखाई देती हैं। अब इन बीमारियों से पौधे को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें किसी विशेषज्ञ से पूछकर दवा का छिड़काव करना चाहिए इस तरह से। और बच्चों, आजकल तो गाय से बने हुए गौमूत्र से भी कई तरह की जैविक दवाइयां बनाई जा रही हैं और उनका छिड़काव इस तरह से टैंक में भरकर फसलों के ऊपर किया जाता है। अगला बिंदु जो मनोहर की डायरी में लिखा था वो था, अगर हम गमले के अंदर पौधे लगा रहे हैं तो बच्चों गमले के अंदर खाद और पानी का अनुपात हमेशा सही रखना चाहिए और साथ ही गमले के पैंधे में हमें एक छेद भी कर देना चाहिए, कुछ इस तरह से। छेद क्यों? इसका कारण ये है कि अगर हमने गमले के अंदर बहुत ज्यादा पानी दे दिया तो वो पानी इस छेद में से निकलकर बाहर आ जाएगा और हमारा पौधा गलेगा नहीं। तो बच्चों, ये सारे बिंदु मनोहर की डायरी में लिखे हुए थे। अब देखो, आपको मैं कुछ काम देती हूँ, इसके बारे में आपको पता लगाना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखो, पहला बिंदु, माली बाबा ने गमले में छेद करने को क्यों कहा? इसका उत्तर तो बहुत सरल है, अभी बताया ना मैंने तुम्हें। दूसरा प्रश्न, बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए? अब देखो भाई, पौधा है तो वो हमारे खाद पानी को उपयोग में ले लेगा। ऐसे बिंदु मैंने तुम्हें अभी बताए थे, तो वो सारे बिंदु तुम्हें यहाँ पर लिखने हैं। जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा? ये तो बहुत सोचने की बात है। तो जरा सोचो, हम और तुम तो जंगल में कभी बीज डालने गए नहीं, तो वहां बीज कैसे पहुंचे? उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता होगा? वहां तो हमने कोई पाइपलाइन बिछा के नहीं रखी है। तो सोचना और बताना और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना कि जंगल में पौधों को पानी कौन पिलाता है। पेड़ पौधों पर कीड़े लग जाते हैं, उनके बारे में लोगों को कैसे पता चलता है? तो देखो, ये भी बहुत ही विचार करने वाला प्रश्न है, क्योंकि हम अगर पेड़ पौधों की सुरक्षा तो कर रहे हैं, पशु पक्षियों से उनको खाने से बचा रहे हैं, लेकिन अगर कीड़े लग गए तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। तो इस प्रश्न को भी आप पता लगाना कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो इन सभी के बारे में सोचना और अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको जरूर लिखना। एक काम मैं तुम्हें और दे रही हूँ। देखो, आपको अपने मित्र को पेड़ों का महत्व समझाना है ताकि वह भी पेड़ों की कटाई को रोक सके। इसके लिए आप मित्र को क्या संदेश देंगे? इस संदेश को अपनी कॉपी के अंदर आपको लिखना है। तो बच्चों, अपनी कॉपी में ये सारा काम पूरा कर देना। ओके, देखो बच्चों, अभी तक हमने अपने जो चौथा पार्ट है उसके 4 वीडियो देखे और पेड़ पौधों को कैसे सुरक्षा देनी है, उनकी कैसे देखभाल करनी है, इसकी पूरी जानकारी ली। तो मैं आशा करती हूँ कि इस पूरे पाठ को पढ़ने के बाद में अब आप अपने आसपास लगे पेड़ पौधों की पूरी देखभाल करोगे ना?